दोस्तों, आज मैं कुछ आपको साइंस के टॉपिक करवाऊंगा। इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जो कुछ टॉपिक्स आपको पक्का श्योर वे में आपको करने चाहिए, ताकि आपके इनमें से जो मार्क्स हैं वो श्योर हो जाएं, फिक्स हो जाएं। तो पहले मैं सबसे पहले आपको करवाऊंगा ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज तो आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउसेज हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, चार ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। तो मैं लिख देता हूँ, आपको ये याद रखनी है। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है मीथेन, तीसरी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, चौथी है नाइट्रस ऑक्साइड, फिर वाटर वेपर, फिर ओजोन। देखो ये सीक्वेंस भी मैंने रखा हुआ है, जो जितनी ज़्यादा परसेंटेज में है उसको पहले नंबर पर रखा हुआ है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 60% है, मीथेन 20% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% है और नाइट्रस ऑक्साइड 6% है। तो स्टार्टिंग की आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो बाकी भी आपको याद रखनी है, लेकिन स्टार्टिंग की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सेकंड, अब देखो कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों को होती है, ये है ग्रीन हाउस गैसेज। तो साथ में गैसेज कौन सी है? ओजोन लेयर को कौन सी गैसेज रिपीट करती हैं? ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड बाय विच गैसेज। कौन कौन सी गैसेज ओजोन लेयर को डिप्लीट करेंगी? देखो जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाली गैसेज है ना, वो है, उसमें फ्लोरीन होगा और क्लोरीन होगा। फ्लोरीन या क्लोरीन पक्का होगा उनमें। तो जिन भी गैसेज में फ्लोरीन क्लोरीन आ रहा है, तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन में टिक मार देना है, वही गैसेज ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं। पहले टॉप पे आएंगे यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर आएगा आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। देखो फ्लोरीन आ रहा है, यहाँ भी फ्लोरीन आ रहा है। फिर आएगा सल्फर हेक्साक्लोराइड, फ्लोरीन आ रहा है यहाँ पे। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, क्लोरीन आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इजी हिंट मिल जाएगी आपको, हेलोजन्स आ रहे हैं तो ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करेंगी। फिर आपको याद रखनी है जो डेट इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दो गैसेज आपको याद रखनी है, बाकी ये आपको एज इट इज याद रह जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वो साथ में ये भी ध्यान रखना आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर भी आ रही है, नाइट्रस ऑक्साइड ऊपर भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है। दोनों जगह ही हैं, यहाँ भी आ रही है, देखो यहाँ भी है। तो याद रखना बहुत आसान है। तो आपको ये भी पूछा सकता है वाटर वेपर तो ग्रीन हाउस गैसिंग है। मतलब ओजोन लेयर को तो आसान ही है कि जो फ्लोरीन क्लोरीन ले आएंगी, और नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपको याद रखना है। यहाँ भी जो कन्फ्यूजन होती है वो भी मैंने दूर करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, आपके विटामिन। एग्जाम में साइंस आनी हो और विटामिन में क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। तो विटामिन से क्वेश्चन पूछते ही हैं, वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वाले। तो कौन कौन से विटामिन आपके? ए, बी, सी, डी, ई और के। पहला क्वेश्चन डायरेक्टली यही होता है, इनके नाम। विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन बी का नाम क्या है, सी का क्या है, डी का क्या, ई का क्या है और के का क्या है। इसके लिए एक ट्रिक है, जो काफी कॉमन सी ट्रिक है, वो ट्रिक आपको याद रखनी है। जैसे र रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। आर से, दैट इज र से रेटिनोल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सिफिरोल, ट से टोकोफिरोल, फी से फाइलोकिनोन, फाइलोकिनोन। तो आपको याद रखनी है, रेटिन से रेटिनोल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सिफिरोल, ट से टोकोफिरोल और फिर से फाइलोकिनोन। एग्जाम में ऑप्शन आएंगे तो आपको सिर्फ हिंट ही चाहिए होगी। तो ये ट्रिक आपके लिए बेस्ट है। देखो बिल्कुल सीक्वेंस में भी है, ए बी सी डी ई और के, सीधी सीक्वेंस में है। तो आपको डायरेक्टली ही पूछ लिया जाएगा। अब अब यहाँ पे एक बात और याद रखना आप, विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी क्या है? वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ये पानी में घुल जाते हैं। और बाकी जो है, बाकी जितने भी हैं इनको छोड़ के, ए डी ई के, ये सब है फैट सॉल्युबल, ये सब है फैट सॉल्युबल। तो अगर आपको ऑप्शन में एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। तो आसान बात ही मैंने बता दी, विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल। क्लियर है ये चीज़ आपको? तो ये चीज़ होगी। अब बाकी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, विटामिन ए किसके लिए होता है, स्पेशली फॉर द आइज। बिल्कुल शॉर्ट में हिंट दूंगा आपको, स्पेशली फॉर द आइज।
जब भी आइज की रिलेटेड बीमारी होगी तो विटामिन ए की कमी से हो सकती है वो, ठीक है। तो थायमिन, थायमिन में क्या हो गया, देखो यहाँ पे आपको एक एक, एक बीमारी कम से कम याद रखनी है। थायमिन में आपको हो गया बैरी 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 बैरी। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, डायरेक्टली पूछ लेंगे तो बी फॉर विटामिन बी एंड बी फॉर बैरी बैरी, सीधा क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली। सी, विटामिन सी के खट्टी चीज़ों में होता है विटामिन सी, खट्टी चीज़ों में, ठीक है, सिट्रस फूड में। तो इसकी कमी से होगी स्कर्वी, स्कर्वी दैट इज गम ब्लीडिंग होगी, स्कर्वी होगी, ये बीमारियाँ होती हैं विटामिन सी की कमी से। डी, डी से रिकेट्स, रिकेट्स। तो याद रखना ये जो बीमारी है ना विटामिन बी की बेरी बेरी और विटामिन डी की रिकेट्स, ये बहुत बारी पूछी जाती है। तो याद रखना आसान है, बी फॉर बेरी बेरी और डी से रिकेट्स, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा इस पर। और जो भी विटामिन ई दैट इज टोकोफिरोल एंड विटामिन के इज फाइलोक्विनोन। क्या अब विटामिन ई स्किन के लिए होता है हमारा, स्किन के लिए अच्छा होता है, ये आप विटामिन ई के टैबलेट्स भी बाजार में मिलते हैं, तो आपने लिए भी होंगे, तो ये आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। विटामिन ए ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा इसी तरह से, तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये सब हो गया आपके विटामिन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मेटालॉइड्स। अब विटामिन बी के अंदर तो विटामिन विटामिन बी के अंदर ही आपके जो कुछ विटामिन आ रहे हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B4, B4 नहीं सॉरी B5, पहले 3 आएंगे फिर एक छोड़ेगा 5, फिर B6, B7, फिर एक और छोड़ेगा, फिर B9, फिर B12, ऐसे B12 बिल्कुल सीक्वेंस 1 2 3, फिर एक छोड़ना है 5 6 7, फिर एक छोड़ना है 8 नहीं होगा 9 और 12। इनके नाम कैसे याद रखेंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे पहला है थायमिन, इसकी बता दूं को याद कैसे करने हैं। पहला है थायमिन और लास्ट है साइनो कोबेलेमिन, ठीक है। और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला और लास्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बीच में कुछ आपको जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, मैं वो लिख रहा हूँ, जैसे विटामिन 9 फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, विटामिन 7 हो गया बायोटिन, ये आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। लेकिन इनको भी याद कैसे करना है सबको मैं बता देता हूँ आपको। थी थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ, थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ, ये ट्रिक आपको याद करनी है। थी रोई नेहा, देखो नेहा थी, वो किसी एग्जाम के लिए पढ़ रही होगी लेकिन मेहनत उसने की नहीं, परिश्रम उसने किया नहीं, तो पास भी कैसे होगी। तो वही है ना, आप परिश्रम करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सीड करोगे अपनी लाइफ में। तो थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ, ऐसे याद करना है आपको। थी से थायमिन, रोई से राइबो फ्लेविन, रोई आर से, थी से TH थी, रोई आर से, नेहा N से नियासिन, परंतु P से दैट इज परंतु PANTO परंतु पंतु पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन 6 कौन हो गया PYRIDOXINE, थी रोई नेहा परंतु प्रिशम परिडोक्सिन। और बिना से बायोटीन, फल से आ गया फोलिक एसिड, और कहाँ से आ गया आपका साइनोकोबेलामाइन। समझ आया आपको, इसको इंग्लिश में लिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। थी TH रोई ROI नेहा NEHA परंतु PRANTU परंतु से पेंटोथेनिक एसिड हो गया, परिशम PIRSHM परी से पैराडोक्सिन हो गया, बिना BINA बी से इसे बायोटिन हो गया, फल से फल से फोलिक एसिड हो गया, कहाँ से आ गया साइनोकोबेलामाइन। आपको याद रहेंगी लेकिन इनके नाम आप 2-3 बार रीड आउट पक्का करना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और टिप्स पे भी नाम आ जाएंगे। एग्जाम में ऑप्शन आएंगे तो आप आराम से कर लोगे। फिर भी मैं आपको बताया तो इनमें फर्स्ट 12 9 और 7 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब हम याद करेंगे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल्स की और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज रखते हैं, दोनों की। इनमें कौन कौन से हमारे मेटलॉइड्स एग्जाम में डायरेक्टली आएगा, बताओ मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं। ट्रिक क्या है इसकी, अंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, अंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। अंटी से आ गया एंटीमनी, एंटीमनी
तेरी, टी से आ गया टेलरियम, टेलरियम। जी से आ गया, जी से आ गया जर्मेनियम, जर्मेनियम। पीओ से आ गया पोलोनियम, बी से आ गया बोरॉन, और सी से आ गया सिलिकॉन, सिलिकॉन। एक और होता है वो है अर्सेनिक, ठीक है। ए से आप एंटीमनी, एंटी से एंटीमनी भी याद रख लो, और ए से एक अर्सेनिक और होता है, ये भी याद रख लो। अंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, तो कौन कौन से हैं? एंटीमनी, अर्सेनिक, जर्मेनियम, टेलरियम, पोलोनियम, बोरॉन, सिलिकॉन। जर्मेनियम सिलिकॉन का नाम एक साथ साथ लिया जाता है, तो आपको याद ही रहेगा जर्मेनियम सिलिकॉन, जर्मेनियम सिलिकॉन। एंटीमनी और अर्सेनिक ये साथ में हो गया, ए दोनों, ये भी हो गए, 4 तो हो गए हमारे। तो तेजी से टेलरियम, पोलोनियम और बोरॉन, ठीक है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 के 7 आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मेटलॉइड्स भी हो गए हमारे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये यहाँ से भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर कन्वेंशनल एनर्जी। अब एग्जाम्पल ही याद रखनी है आपको, डायरेक्टली पूछा जाएगा बताओ इनमें से कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी है, तो आपको याद रखनी है। देखो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, जैसे फॉसिल फ्यूल कन्वेंशन में नॉन रिन्यूएबल भी होती है, जो नॉन रिन्यूएबल है, जो आप रिन्यू नहीं कर पाओगे, जिसको काफ़ी टाइम लगता है रिन्यू होने में। यूज़ करने में जल्दी यूज़ कर देते हैं, खत्म तो जल्दी हो रही है, लेकिन रिन्यू करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। दैट इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सी है उनमें? कौन सा है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल तो बचपन में पढ़ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल हो गए, पेट्रोलियम हो गए, इनको याद करने को प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनको याद करना भी क्यों है, ये तो पता ही है ना। नेचुरल गैस होगी, ऑयल होगी, ये तो बचपन से पता है, लेकिन जहाँ पे कंफ्यूजन होगी वो मेरा मेन आपको बताना है। जैसे आपको पूछा जाएगा फायरवुड, फायरवुड, ये आपको कंफ्यूज कर देगा वहाँ पे, तो आपको याद रखना फायरवुड क्या है? कन्वेंशनल एनर्जी। फायरवुड होगी, कैटल डंग केक हो गया, ये आपको याद नहीं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होगी, थर्मल हो गए, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, ये आपको याद रखनी है। ये आपको एग्जाम में आएंगे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए आपको ये पहले ही तैयार होकर जाना है इसके लिए, यहाँ से नंबर नहीं करना चाहिए। फायरवुड, कैटल डंग केक, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बाकी तो आपको याद रहेंगी। ये नॉन, आपको बचपन से पड़ता है कि ये नॉन रिन्यूएबल है, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल से वापस रिन्यू नहीं हो सकती, काफी टाइम लगता है इसको बनने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी फायरवुड का, कैटल डंग का और इलेक्ट्रिसिटी का, ये आपको एज इट इज याद रखना है। दूसरी है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अब इनमें भी पता है आपको, जो रिन्यू हो जाएंगी, जो हमें लगातार मिलती जा रही हैं, ठीक है, जो एग्जॉस्ट नहीं होंगी, कौन कौन सी है आपको पता है? सोलर, धूप, आसमान में सूरज तो रहेगा ही, हवाएं चलती रहेंगी, टाइडल एनर्जी आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे जो आपको याद रखनी है, जो कंफ्यूज करेंगे आपको, जियोथर्मल, जियोथर्मल और है बायोमास, बायोमास। जियोथर्मल और बायोमास ये कौन सी है? नॉन कन्वेंशनल, ये ध्यान रखना आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जियो कन्वेंशनल में आपको कौन सी याद रखनी है? फायरवुड, कैटल डंग केक और इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन कन्वेंशनल में जियोथर्मल और बायोमास। बाकी आप अपनी कॉमन सेंस से लगा कर सकते हो आराम से। अब इसके बाद एक टॉपिक रहेगा डिसीजेज, जहाँ से डायरेक्टली साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है और छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे, तो वो मैं सेकंड वीडियो में क्लियर करूंगा। इस वीडियो को पक्का बार बार देखिए, मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको साइंस का जो टेंशन है वो सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जा जाते हैं। उसके बाद डिसीज थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 वीडियोज में आपकी साइंस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। तो कुछ ना भी करके जाओ और ये भी करके जाओ ना, तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके साथ, तब तक इस वीडियो में ध्यान से देखिए इसको।